मुंबई की रात अपनी रफ्तार में थी। रोशनी, ट्रैफिक और भागती हुई जिंदगी, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन उसी रात करीब 1:17 बजे एक फोन कॉल ने सब कुछ बदल दिया। सलमान खान शूटिंग से लौटकर अपने कमरे में आराम कर रहे थे। जैसे ही फोन बजा और स्क्रीन पर घर का नाम दिखाई दिया, उन्होंने तुरंत कॉल उठाया। उधर से घबराई हुई आवाज आई, पापा की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है, उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। एक पल के लिए जैसे समय रुक गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने जल्दी जल्दी पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? लेकिन जवाब छोटा और गंभीर था, हालत नाजुक है, आप जल्दी पहुंचिए। कॉल कटते ही कमरे की खामोशी डर में बदल गई। बिना देर किए वह तुरंत अस्पताल के लिए निकल पड़े। बाहर बारिश हो रही थी, सड़कें भीगी थीं और कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। उस समय न कोई स्टारडम मायने रखता था, न कोई शोहरत। बस एक बेटा था जिसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, पापा ठीक होंगे या नहीं। अस्पताल के बाहर पहले से मीडिया की हलचल थी, लेकिन उनकी नजर किसी कैमरे पर नहीं थी। अंदर पहुंचते ही उन्होंने पूछा, पापा कहाँ हैं? जवाब मिला, आईसीयू। यह सुनते ही दिल और बैठ गया। कॉरिडोर में मशीनों की आवाज, डॉक्टरों की भाग दौड़ और इंतजार के भारी पल माहौल को और तनावपूर्ण बना रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बताया कि दिल से जुड़ी समस्या है और अगले कुछ घंटे बहुत अहम हैं। यह सुनकर वह इंसान जिसे दुनिया हमेशा मजबूत देखती है, अंदर से पूरी तरह असहाय महसूस करने लगा। ठंडी कुर्सी पर बैठे बैठे यादें लौटने लगीं, बचपन के दिन, संघर्ष के पल और वो शब्द जिन्होंने हमेशा हिम्मत दी थी। कुछ समय बाद नर्स ने अंदर बुलाया। मशीनों के बीच लेटे हुए थे सालिम खान। उन्होंने कांपते हाथों से उनका हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, पापा मैं आ गया। हल्की सी हरकत हुई और कमजोर आवाज आई, तू रो क्यों रहा है हीरो? उस पल में एक सुपरस्टार नहीं, सिर्फ एक बेटा खड़ा था। पूरी रात इंतजार में गुजरी। बाहर फैंस दुआ कर रहे थे, सोशल मीडिया पर शुभकामनाएं आ रही थीं। सुबह डॉक्टर ने बताया कि हालत अब स्थिर है और खतरा टल गया है। यह सुनते ही उन्होंने गहरी सांस ली, जैसे सीने से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अगले कुछ दिन अस्पताल में निगरानी चलती रही और फिर डिस्चार्ज मिल गया। घर लौटने के बाद सब कुछ वहीं था, लेकिन एहसास बदल चुका था। अब समय की कीमत पहले से ज्यादा महसूस होने लगी। सुबह की शुरुआत काम से पहले पापा के साथ समय बिताने से होने लगी। बातचीत अब फिल्मों और काम से ज्यादा सेहत, पुराने अनुभव और जिंदगी की सच्चाइयों पर होने लगी। डॉक्टरों की सलाह के अनुसार नियमित चेकअप, सही डाइट और आराम पर खास ध्यान दिया जाने लगा। परिवार ने सेहत को सबसे बड़ी प्राथमिकता बना लिया। इसी दौरान काम के शेड्यूल में भी बदलाव किया गया। कुछ प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ाए गए ताकि परिवार के साथ ज्यादा समय दिया जा सके। इस फैसले की चर्चा बाहर भी हुई और ज्यादातर लोगों ने इसे जिम्मेदारी और परिपक्वता का कदम बताया। फैंस ने भी समर्थन दिया और कहा कि असली ताकत वही है जब इंसान सही समय पर सही चीज को प्राथमिकता दे। धीरे धीरे घर का माहौल शांत और संतुलित होने लगा। साथ बैठना, पुरानी बातें करना, हल्की हंसी और सुकून भरे पल, सब कुछ खास लगने लगा। करीबी लोगों के अनुसार इस घटना के बाद उनके स्वभाव में भी बदलाव देखा गया। अब वह पहले से ज्यादा शांत, संतुलित और परिवार से जुड़े हुए नजर आते हैं। हर दिन का शेड्यूल इस तरह बनाया जाने लगा कि काम और घर के बीच संतुलन बना रहे। मौजूदा जानकारी के अनुसार स्थिति नियंत्रण में है और डॉक्टरों की निगरानी जारी है। परिवार भी अफवाहों से दूर रहकर केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील कर रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ा जीवन संदेश दिया है। तेज रफ्तार जिंदगी और बड़ी उपलब्धियों के बीच हम अक्सर अपनों के लिए समय टालते रहते हैं, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो समझ आता है कि सबसे कीमती क्या है। क्योंकि सच यही है कि नाम, शोहरत और सफलता यहीं रह जाती है, लेकिन परिवार ही वह सहारा है जो हर हाल में साथ खड़ा रहता है। और उस रात एक सुपरस्टार के लिए सबसे बड़ा सच सिर्फ एक था, परिवार।